नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 15 मई 2025 का दिन है। पिछले सप्ताह के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें जो कि वेदर के रूप में देखने को मिला, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत दक्षिण बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और कुछ हिस्सा उत्तरी अंडमान सागर में 13 तारीख को हो गया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में पिछले सप्ताह दर्ज की गई, जिसमें मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला, जिससे कुछ एक जगहों पर नुकसान भी होने की सूचनाएं हैं। अगर हम गस्ती विंड्स की बात करें तो भारत के बहुत ज़्यादा पॉकेट्स में आप देखेंगे गस्ती विंड की भी सूचनाएं हैं। तेज़ हवाओं के झोंके के साथ थंडरस्टॉर्म मिले हैं और सबसे ज़्यादा हवा का झोंका 89 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं पूर्वी चंपारण बिहार में 12 मई को दर्ज की गई। भारी से भारी वर्षा आसाम, मेघालय, उत्तरी इंटर कर्नाटका, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दर्ज की गई। ओलावृष्टि की बात करें तो जम्मू, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और मेघालय में दर्ज की गई। दिल्ली में मयूर विहार में भी हेल स्टॉर्म देखने को मिला। अगर ओवरऑल देखें वर्षा की तो कंट्री में 20% एक्सेस रेनफॉल यानी सामान्य से ज़्यादा वर्षा पिछले सप्ताह दर्ज की गई। अगर बात करें पिछले सप्ताह के सिनोप्टिक सिस्टम्स की तो दो पश्चिमी विक्षोभ ने भारत, खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटा हुआ मध्य भारत को प्रभावित किया। पहला पश्चिमी विक्षोभ 9 से 12 मई, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 9 से 14 मई में दर्ज किया गया। इसके अलावा कुछ ट्रफ लाइन्स थी मुख्य रूप से, जो कि एक नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन थी जो उत्तरी पूर्वी अरब सागर से देखने को मिली है। नॉर्थ साउथ ट्रफ जो देखने को मिली है वो उत्तरी पूर्वी अरब सागर से लेकर के पश्चिम मध्य प्रदेश तक, और दूसरी ट्रफ लाइन जो है पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर के सौराष्ट्र तक दर्ज की गई। इसके अलावा कुछ एक पॉकेट्स में साइक्लोन सर्कुलेशन थी, जैसे उत्तरी पूर्वी आसाम हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें नॉर्थ साउथ ट्रफ कुछ दक्षिण भारत में भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोन सर्कुलेशन भी देखने को मिले थे। अगर हम बात करेंगे आगे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले सप्ताह वर्षा की स्थिति देखें तो आप देख पा रहे होंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब पॉकेट्स में वर्षा सामान्य से ज़्यादा रही है। पंजाब, हरियाणा में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई। लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप समूह में भी वर्षा काफ़ी अच्छी देखने को मिली। और ओवरऑल देखें तो पिछले सप्ताह 20% सामान्य से ज़्यादा वर्षा थी। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वर्षा अभी 4% सामान्य से कम देखी जा रही है। और सामान्य से ज़्यादा वर्षा राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब पॉकेट्स में भी सामान्य से ज़्यादा है। दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो रायलसीमा के साथ साथ कर्नाटका और तमिलनाडु में भी सामान्य से ज़्यादा है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप यहाँ पे भी वर्षा सामान्य से ज़्यादा सीजन में देखी जा रही है। अगर हम बात करें पिछले सप्ताह थंडरस्टॉर्म की, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जैसे शुरुआत में बताया देखी गई, परंतु मुख्य जोन जो है पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत, खासतौर तमिलनाडु और इंटर कर्नाटका देखने को मिला। उड़ीसा, तेलंगाना और रायलसीमा में भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखने को मिली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी दर्ज की गई सप्ताह में 4 दिन। अगर हम बात करें ओलावृष्टि की, जैसे कि शुरुआत में बताया हमने, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और असम, मेघालय में, खासतौर से मेघालय में ओलावृष्टि देखने को मिली। बात करेंगे हम गस्ती विंड की तो 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिली है। पहाड़ों पर भी ये एक्टिविटी देखने को मिली। मुख्य जोन की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वोत्तर के राज्य और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिण पूर्वी भारत, खासकर तमिलनाडु, इंटर कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ सब दर्ज की गई। अगर हम बात करें 70 किलोमीटर प्रति घंटा उससे ज़्यादा, तो ये स्थिति जो है उत्तर पश्चिम भारत में, गुजरात में, इसके अलावा इंटीरियर महाराष्ट्र में, पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत, खासतौर से असम, मेघालय और तमिलनाडु में दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा हवाएं जो है जैसे शुरुआत में बताया पूर्वी चंपारण बिहार में, इसके अलावा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, तेलंगाना में वारंगल में और नासिक मध्य महाराष्ट्र में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं दर्ज पिछले सप्ताह की गई। बात करें भारी वर्षा की तो भारी वर्षा का मुख्य जोन दक्षिण पूर्वी भारत, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, पूर्वोत्तर के राज्य और पूर्वी भारत, खासतौर से उड़ीसा, इसके अलावा बिहार एक दिन और छत्तीसगढ़ में भी एक दिन भारी वर्षा देखने को मिली। मानसून जो एडवांस हुआ उसकी वजह से 2 दिन निकोबार में भी भारी वर्षा दर्ज की गई। बात करेंगे भारी से भारी वर्षा और उस हिसाब से भी देखें तो पूर्वोत्तर राज्य, खासतौर से असम, मेघालय और सब आइलैंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तरी कर्नाटका में 1 से 2 दिन भारी से भारी वर्षा देखने को मिली। इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि जो मुख्य जोन है वर्षा के
भारी से अति भारी वर्षा, क्योंकि खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्य और सौराष्ट्र, खासतौर से सौराष्ट्र में भी भारी वर्षा देखने को मिली। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की, तो जैसे कि हमने बताया 13 तारीख को इसका एडवांस हो गया था और आज भी ये जो है नीली लाइन है वो 13-14 की है जिसमें एडवांस हुआ था और 15 तारीख को भी मानसून थोड़ा सा जो आगे बढ़ा। 15 मई की नीली लाइन आप देख पा रहे हैं और कंडीशन धीरे धीरे 3 से 4 दिनों में और भी पहले सप्ताह में कुछ और हिस्सा दक्षिणी अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन एरिया में हो सकता है। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, अंडमान आइलैंड्स का बचा हुआ हिस्सा, अंडमान सागर का बचा हुआ सब कुछ हिस्सा, मध्य बंगाल की खाड़ी में 3-4 दिनों में इसकी पहुंचने की संभावना है। वीक 2 की बात करें, मुख्य बिंदु है कि दक्षिण पश्चिम मानसून वीक 2 में केरला में इसका ऑनसेट होने की संभावना है, सेट हो सकता है। इसके अलावा इसी के साथ साथ दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वोत्तर राज्यों में भी शुरुआत हो सकती है। बात करेंगे एक्टिविटी के सामान्य से कंपैरिजन करके बताते हैं, आगे इसका विस्तार में भी चर्चा करेंगे। तो पहले बन के अगर हम बात करें तो बिलो नॉर्मल एक्टिविटी जो है हिमालयन रीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सामान्य से ज़्यादा वर्षा दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पहले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। दूसरे सप्ताह में एक्टिविटी खासतौर से जो अब नॉर्मल एक्टिविटी है थंडरस्टॉर्म के साथ पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत में मिलने की संभावना और सामान्य से कम वर्षा जो है उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में वीक 2 में देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो हाईलाइट यही है कि वीक 1 में जैसे एक्टिविटी अभी चल रही है चलती रहेगी, परंतु वीक 2 का जो हाईलाइट यही है कि वीक 2 में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से टेम्परेचर ज़्यादा मिलने की संभावना। इसी के क्रम में इस मैप में आप देख पा रहे हो कि वीक 2 में हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत है वहाँ पर। और वीक में कुछ पॉकेट्स हैं हीट वेव के जो कि पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में हीट वेव की स्थितियाँ मिल सकती हैं। परंतु जो मुख्य बिंदु यही है कि दूसरे सप्ताह में हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में देखे जाने की संभावना है। साइक्लोजेनेसिस की बात करेंगे अगले 2 सप्ताह की, तो आप देख पा रहे होंगे पहले सप्ताह में कोई खास साइक्लोजेनेसिस बनने की संभावना नहीं, परंतु दूसरे वीक में आप देख पा रहे होंगे अरब सागर में एक हमने सिंबल लगाया है। अगर हम इसकी बात करें तो पहले हफ्ता में कोई चांस नहीं है, परंतु एक जो अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन अभी दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में है वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ अगले 2 दिनों में पहुँचेगा और उसके कोई खास इंटेंसिफिकेशन यानी कि उसके ताकतवर होने की संभावना नहीं है। और जो एडवांस साउथ दक्षिण पश्चिम मानसून का दक्षिणी अरब सागर में हो रहा है उसकी वजह से जो है एक अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया पूर्व मध्य अरब सागर में वीक 2 की शुरुआत में बन सकता है। इसकी लो प्रोबेबिलिटी है कि डिप्रेशन में भी बन सकता है वीक 2 के मध्य भाग में। इसके अलावा एडवांस जो दक्षिण पश्चिम मानसून का मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी में होने की वजह से एक अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन भी बनने की संभावना उत्तरी ओर से सटा हुआ जो मध्य बंगाल की खाड़ी है वीक 2 के यानी कि दूसरे सप्ताह के अंत में, और इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया भी डेवलप हो सकता है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। और अब हम बात कर लेते हैं अगले एक हफ्ते के समरी की वर्षा और थंडरस्टॉर्म की। तो भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर के राज्यों में और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आने वाले 5 दिनों में। रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ देखे जाने की संभावना दक्षिण प्रदेश भारत में 5 दिनों में बनी रहेगी और भारी वर्षा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में 3 दिनों में देखने को मिलने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियों की भी संभावना जैसे शुरुआत में बताया 15 से 19 में पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 15 से 18 के बीच में, बिहार में 15 और 16 मई को हीट वेव देखने को मिल सकती है। रेनफॉल की मैं शुरुआत में हमने सामान्य स्थिति बता दी थी, पर अगर देखें जैसे कि हमने अभी बताया कि हैवी टू वेरी रेनफॉल की स्थितियां जो है उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर के राज्यों में बने रहने की संभावना आने वाले 5 दिनों में रहेगी। अगर वीक 2 की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आइसोलेटेड से स्कैटर रेनफॉल पश्चिम वाली क्षेत्र में कुछ दिनों में सप्ताह के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। इसके अलावा ट्रफ और साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी भारत में जो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा स्कैटर से पहली बार स्प्रेड थंडरस्टॉर्म के साथ मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी भारत में दूसरे सप्ताह में कई दिनों में होने की संभावना है। हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल भी पश्चिम तट खासतौर से कोंकण, गोवा तटी, कर्नाटक और केरला में सप्ताह के ज़्यादा कई दिनों में हो सकती है। ओवरऑल हम बात करें शुरुआत में बताया था कि नॉर्मल रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ ईस्ट, सेंट्रल एंड दक्षिण पूर्वी भारत में हो सकती है। बिलो नॉर्मल जो है उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरे सप्ताह में देखने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।